यथोचित रखा जाए। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की। वो तरबूज वालों की जो लग गई हो गई। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, सब लोग बैठ जाएं। तो बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मणिमन भगवान बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करें, दादा गुरु जी को प्रणाम करें। आप सब पर बालाजी की अनुकंपा हो गए और अर्जी स्वीकार हो गए। दरबार के क्रम को पुनः यथोचित रखा जावे। आए नजदीक आए। कहाँ से आए हो? इधर आओ। बोले क्या बात है? बोलो, कम समय में बोलो बेटा। पहले तुम नीचे हुआ फिर आ जाना। जाओ दूसरा नंबर भेजो। कम समय में बात करो, बहुत लोग बैठे बेटा ठंड में। अच्छा, और कोई बात? ठीक, और कोई बात? पहले रोना बंद करो, पर्चा समझो। आपके घर में उपद्रव मचा है, बाणी में दिक्कत बनी हुई है, बाणी में दिक्कत बनी, हकलाहट आ जाती है, आपको आराम पूर्णतया लगेगा, साधना प्राप्त करना चाहते हैं, जन कल्याण के लिए हनुमत कृपा होगी व आपको विचित्र वीर हनुमान की साधना दी जाएगी। कालांतर में ब्रह्मचर्य का पालन आज से ही संकल्प ले लेवे। जाओ, आशीर्वाद है। भांजे भांजी का क्या है? हाँ? जन्मजात दिक्कत है। आराम लगना कठिन है। वो आ जाएंगे बेटा एक बार। ठीक है। विचित्र वीर हनुमान की साधना आप हमको कागज देंगे, ये देंगे हम नवरात्रि के बाद में। तब तक के लिए संकल्पित होकर के राम नाम का जप करें व भजन प्रारंभ करें। जाओ, बालाजी लीला करें। आशीर्वाद। चलो चलिए, आप दोनों आइए, ये चलता रहता है, मायावी लोग। आराम से सीताराम कहो। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप लोग कहाँ से आना हुआ है? भगवान कहाँ से आए हैं? पहली बार आए हैं? ये साथ में कौन है? अच्छे से बैठ जाओ, नमाज थोड़ी पढ़नी है तुम्हें। कितनी बार आए हैं? पहली बार आए। किसी को अपना प्रश्न या विषय तो नहीं बताया? कहाँ? चलो, दरबार में तो नहीं किसी को बताया? किसी ने पूछा तो नहीं? ठीक। रामचंद्र भगवान की, गौ माता की, हर हर।
बोलिए क्या बात, क्या हुआ है जी? ठीक है, हम बता देंगे। और कोई बात? कब हुई शादी? हमने ऐसा लिखा, पत्नी को दिक्कत पैर पकड़ता नाक बन के आता है, काटता है गला पकड़ता, सवारी आती है, सवारी आती है, झटका लगाता है। यह प्रेत विद्या विवाह के पूर्व की है। आपके घर पर सन 2002 से तंत्र विद्या का प्रभाव है। आपकी पहली पत्नी की मृत्यु भी तंत्र विद्या के कारण हुई है। अब आपकी इस दूसरी पत्नी को यह तंत्र मारना चाहता है। आपके घर पर प्रत्यक्ष है, नाग बन के घूम रहा है, 3 अकाल मौतें हुई हैं, दोनों अलग नहीं होंगे, तंत्र कट जाएगा। अच्छा, तुम्हारे जो पहली पत्नी के बच्चे हैं अब उनके ऊपर दुष्प्रभाव करने लगे हैं, पर वह सुरक्षित है क्योंकि उसकी मां मतलब तुम्हारी पहली पत्नी जो खत्म हो चुकी वो उन दोनों की रक्षा करे, लेकिन इस दूसरी पत्नी को वही लग गई है। पर कट जय है, जिन्नाद हट जय है, जाओ आशीर्वाद है। विषय समझ आया? कोई संदेह? घर पे है विद्या, विद्या है पीर विद्या, पीर का है जिन्नाद। ये है सन 2002 से। माँ के ऊपर भी इसी ने प्रभाव किया, माँ की भी अकाल मौत के लिए इसी ने प्रेरित किया। दूसरा, तुम्हारी पत्नी पहली वाली को भी इसी ने मारा, इसके बाद पत्नी को भी सम्मिलित कर लिया। आपने की दूसरी शादी। ये आप दोनों को पहली वाली पत्नी और जिन्नात देखना नहीं चाहता, इसलिए नाग बन के आता है, बार बार सांप काटता है, हर बार ये बच जाती है क्योंकि डॉक्टरी इलाज में कुछ भी नहीं आता है। ये पूरा तुम्हारा विषय है। हाँ, गलती तुमने की है, पर तंत्र कटवा देंगे। उनके चरण पकड़ो, 5 अखंड रामायण का पाठ करवाना पड़ेगा। जाओ, तुम दोनों अलग नहीं होगे, आशीर्वाद है। यहां कोई बात में संदेह? एकदम सही। रामचंद्र भगवान की, गौ माता की। गुरुजी, मेरा भी लड़का तंत्र से इस पार हो गया है। गुरुजी, गुरुजी, मेरा भी बच्चा इस पार हुआ तंत्र से। गुरुजी, हमने इसमें पूरा लिख दिया है अमावस्या रामायण के बारे में। रामायण 5 पाठ होंगे, ये अमावस्या को करवाना है। आपको ही अलग से विधि लिखी गई है, प्रायः कोई अनुष्ठान की विधि है नहीं। शुरू करो, एक काम उतारा कर देंगे शनिवार के फिर सरकार के दरबार मुट्ठी बांध के बात करो। चलो चले, अगला नंबर। रामचंद्र भगवान की। जब तक इनकी अर्जी स्वीकार हो रही तब तक हम अगली आज्ञा लेते हैं। दरबार के क्रम में बालाजी की प्रेरणा अनुसार 2 अर्जियां स्वीकार हुई हैं। 2 अर्जियों में एक अर्जी स्वीकार हुई है। हाँ बेटे, तू आ तो जा, पीला गमछा डाले हुए बैठा है। हाँ, खड़ा हो, चश्मा लगाए हुए, पीला गमछा गोमुखी डाले हुए, आजा बेटा। और दूसरी अर्जी, बाएं हाथ के कोने पे जो सिर पर दुपट्टा डाले हुए बिटिया बैठी है, हाँ खड़ी हो जा बेटी, आजा। साथ में है कोई तो लेके आओ, पधारिए। बेटा अभी बीच में बिल्कुल नहीं टोकना है, बैठो, भगवान से प्रार्थना करो। आप टोकेंगे तो फिर हम आपको बुलाएंगे भी नहीं। जब एक बात ही बोल दी तो एक ही बात को 3 बार थोड़ी पूछते हैं। बैठ जाइए, सब परेशानी बैठे हैं, कोई नाचने पर थोड़ी बैठा है। सब जितने बैठे हैं सब बीमार बैठे, परेशान बैठे, हम भी तुम्हारे लिए ही बैठे हैं। पर ये बीच में खड़े होकर के ये ऐसे नहीं करते। बैठो, भजन करो। हाँ, नजदीक आओ भगवान। कहाँ से आपका आना हुआ है जी? ये क्या लाए? ये एसपी महोदय का पत्र हमारे लिए क्यों लाए? अच्छा, फोटो के लिए। लापता यही है? कहाँ से लापता हुआ है? पकड़ो, हम फोटो बाद में ले ली। राम
गुरुजी सीताराम। गुरुजी कब से मैं बुला रही हूँ, मेरा बच्चा स्टार हो गया था। ये जाके उनको आंखें दिखाओ, ये नहीं देखते। हम भी रोते लेकिन हम वहाँ जाते होंगे, यहाँ हंसते रहते हैं, ये कुछ नहीं करते। जी, क्या हुआ था, कुछ जानकारी है आपको बेटे के बारे में? हैं? अच्छा, उसके जो मित्र वगैरह थे वो कहाँ हैं? वो नहीं बता रहे। अच्छा, हाँ, और क्या जानकारी लगी? मोबाइल नहीं लिए था? क्या बोला पुलिस ने, क्या कहा? उसके 3 बच्चे थे, 6 साल से। कहाँ के हो आप? मेरी कहाँ पड़ता है ये? कौन से प्रदेश में? मध्य प्रदेश में ही है, अनूपपुर के पास। अनूपपुर के पास में ना, वही वाला सुनहरा है। ठीक है, नजदीक आओ। तो फिर पुलिस ने क्या निकाला? तो 10 दिन पूरे हो गए, मोहलत पूरी हो गई। फिर से जाना चाहिए था, फिर से पुलिस के पास पूछते हैं। क्यों? अच्छा, कोई बात। हमें जो जानकारी लगी, गुरुजी ने जो हमें लिखवाया, पढ़े। कौन सी तारीख को गए थे वो? चलो पढ़ो। आपका बेटा लापता है, काम में मित्रों के साथ गया था, सुराग लगेगा, चेन्नई में ही है, जानकारी लगेगी, उसको पानी के द्वारा पिला करके जो है उसको किडनैप किया गया है, मई का भागा हुआ है, मई का लापता है, सुराग लग जाएगा, मिल जाएगा, एक कंपनी में है, उसको एक जगह के पैसा भी देने हैं, उसी पैसा के चक्कर में ये पूरा कांड हुआ है। राज खुलेगा, प्रशासन की मदद लें, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। वो जो मित्र हैं उनसे पूछताछ हुई है? हाँ, आप फोटो छोड़ो, हमें जो प्रयत्न करना है वो हम करेंगे। आप अपना पुरुषार्थ लगाओ, धाम ना भी आ पाओ तो बाकी काम का समय आप दो प्रशासन के पास। आईटी सेल में वो मोबाइल की लोकेशन भी निकाल सकते हैं, मित्रों की भी निकाल सकते हैं। और एक फैक्ट्री में जो पूर्व में काम करते रहे, फैक्ट्री में काम करता रहा आपका बेटा, वहां से सुराग निकलेगा, हमें बालाजी पे भरोसा है। ठीक है जी, पर्चे में हमने लिखा है, आप देख सकते हैं। आप आए बहन, आराम से, और जरूरत लगने पर एक आध बार फिर से भी पूछ सकते हो आप। मंगल की पेशी में आप आते रहिए, कुछ भी जानकारी लेनी हो तो हम पे समय भर नहीं रहता, थोड़ा टाइम लेके भराना पड़ता, लेकिन हम फिर भी आपकी दोबारा भी मदद करें। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुँचे तो फिर बताना, अभी प्रशासन की मदद लो। पधारो बहन, सीताराम बहन, कहाँ से आई हो आप? दिल्ली में कहाँ रहती हो आप? ठीक है, नज़दीक आओ। पहली बार आए? बोलो सीताराम। क्या समाधान आप पाना चाहती हैं? बालाजी पूछें। कारण? हाँ, क्या हो जाता है, ऐसा क्या कारण है कि खुशी नहीं है? और कोई बात? हमने ऐसा लिखा,
शरीर पीड़ा, तनाव, सबको विघ्न बनता, कोई काम पूरा नहीं होने देता, 18 साल से पूरे घर में अवरोध बना हुआ है, नए मकान में विस्थापित होना चाहते हैं, आर्थिक तंगी के कारण नहीं हो पा रहे हैं, जिस मकान में रहते हैं विक्रय के लिए सेल आउट नहीं हो रहा है, लोग आकर के बदल जाते हैं, बिजनेस भी ठप हो गया है, कर्जा बन गया है, शरीर में पीड़ा बनती है, व्यापार प्रारंभ होगा, नया व्यापार होगा, आपका ये मकान 2026 के पूर्व में बिकेगा, 1 साल का भी समय लगना है, वहां पे जो नेगेटिविटी है उसका निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही गंदे सपने देती है, वही चिल्लाती है, वही भयावह रहती है, घर के बाहर सब सदस्य ठीक रहते, घर के अंदर सब परेशान रहते, खासकर आप, और आपको पूर्णतया महसूस होती, रात को भी वो परेशान करती, शक्ति कई बार चौंका जाती है, कई बार पकड़ जाती है, जो शक है वो सत्य, शमशानी एरिया था, वही क्रिया है, किसी ने किया हुआ नहीं है, कोई भी तंत्र प्रयोग नहीं है, शमशानी एरिया की नकारात्मक आत्मा है, बेचना ही चाहिए, उचित है, नया मकान आपका दूसरी जगह हो रहा, 2026 के अंत में आशीर्वाद है। अच्छे नंबर है, कोई संदेह बात में? बराबर। रामचंद्र भगवान की। पेट में पीड़ा किसको बनाता है? आपको ही। उनको एक बार पति को लाना, बेटी का भी हमने देखा, अर्जी तो इनकी लगी नहीं, पर हमने गुरुजी से पूछा, उत्तम है और बहुत अच्छा है, इसका उज्जवल भविष्य है, आगे जाके स्वयं का बिजनेस स्थापित करेगी। हाँ, अभी उसका जॉब का योग है, अभी वो जॉब पाना चाहती है, तैयारी करने दो, रोकना नहीं, आगे चल करके इसके जीवन में 7.5 साल बाद टर्न आएगा, ये अपने आप बिजनेस की तरफ आएगी और अपना बिजनेस स्थापित करेगी। 12वीं अभी इसकी बहुत अच्छी है और अभी अच्छे नंबर से पास होगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद। हाँ, वैज्ञानिक, खुश रहो। नेक्स्ट, झंडा जो लिए हैं आप आए। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी की, पधारे भगवान। आप झंडा होने दे दो, हम खपड़िया ना फोड़ देंगे। कहां से प्रकट भय? पहली बार आए हैं? कई बार, कै बार? 1 साल 2 साल? ओ, बहुत पहले भाई थी, 1-1.5 साल होगा, 2 साल लो। 40-50 बार आ चुके, गजब, मिले आज हो। और तेरे की, हम भी बहुत बड़ी नौटंकी हैं। नहीं, तुम्हें कभी गाली देने का मन नहीं हुआ हमको? धमकी भी तो देते हैं। तुम्हें लगा कि कभी हम मिलेंगे? समझ गए। मिलना मिलाना भगवान के, बात यही सत्य है। जो लोग कहते गुरुजी हमें मिल लो, बुला लो, सच ये है, सन्यासी बाबा हमें पुकारत नहीं आ, हमें चिल्लान लगा, हमें ऐसे चीता जैसे हम मधुमक्खी का छत्ता हूँ। बल्कि मिलने मिलाने का काम सन्यासी बाबा का है, भी जिसको बोल देंगे तो हम तो नौकर हैं। हाँ, चलो बोलो। जब से पैदा हुए तब से हैरान हो, हम भी तभी से हैरान हैं। आदमी पैदा होने के बाद ही हैरान होता है। हाँ, पैदा होने के पहले कौन हैरान होता है? चटनी केवल, ये कौन सा तर्क है? चलो सुनाओ जी। गांव में अकाल मौतें हुई, ठीक है, घर में और कोई बात? पढ़ो। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, घर में सभी हैरान रहते, मन अस्थिर हो जाता है, प्रेत बाधा शरीर पर बैठती है, घर में भी बैठती है, सभी को तनाव देती, गंदी गाली गलौज करती, और करवाया हुआ भेजा हुआ है, पूरे गांव में उपद्रव है। आपके परिवार में 4 अकाल मौतें हो गई हैं, 4 अकाल मृत्यु हुई है, करवाया हुआ है, वजन घट रहा है लगातार। ये चैलेंज नहीं देगा, बंध जाएगा, चिंता ना करें, तुम्हारे शरीर पे नहीं आएगा, आशीर्वाद है।
मुट्ठी बांधो दोनों। ये हम जा रहे हैं ना। क्या टाइम? इसके गांव की, इसके शरीर की जितनी भी शक्ति हो सेनापति लाई जाए। 7-3 सामान भी रखना है, निकलना है। तो नहीं खत्म का निकलेंगे, इससे बुलाने वाला नहीं। मंच छोटा है, नीचे ना फेंक दइए सेनापति तो खपड़िया ही फूट जाए। अब 307 लगे। मारिए पीटिए लेकिन संभाल के। हाँ, हम ना गिर जाए और तो ठीक है सब। इनका पर्चा पकड़ो जी। 8 भभूति की पुड़िया रखना। एक और इसके साथ में रह गया। राम, अच्छा हाँ, हाथ पकड़ के इसे नीचे बैठा लो, यहाँ मत पीटो, नीचे पीटो। मंच ये बहुत हिलता है भैया। हम बहुत कमजोर आदमी हैं। अभी पता लगे कि बाबा सब जानता था, ये नहीं जानता था कि मंच गिरेगा। नई ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। अब मार इसको, उठा पटक ठटरी के बारे हमें बना देना सारे जलेबी। गला छोड़ दे इसका। का टिल्लू पंपा है। काय हम समोसा हैं जो तुम खा जाओ। अच्छा, काय जो लड़का जो ना ते मारे आगे के लगे, काय जो चिटिया है। अच्छा, तेरे बाप में दम हो तो ले मार। मार में गया, हट जा बेटा, हट जा। मरन दो एक ठैया, मर्डर ही हो जाए। ले मार। तोरे बाप में, तोरे गुरु में दम हो तो गला पकड़ के इधर ले आइए ठटरी के बरे को। मार, पकड़ इसको, ले आ इधर। ओए टोपी इधर बैठ। मार दे है। इधर आ, इधर आ, इधर आ। पूरे शरीर में तपन बढ़ाई जाए, और तेज तपन बढ़ाई जाए, और तेज तपन बढ़ाई जाए। ले मार दे। ते बहुत बड़ो कमीना है। हम महा कमीना है। अच्छा, मेहंदीपुर का होते हैं। अगर हमने बेटा तुम्हें फिकवा के तुम्हें टेढ़ी जलेबी ना बनाई तो हमारा नाम गुरु जी नहीं। हाँ, तोरे गुरु में और तो में दम होए। अगर तोरो गुरु एक बाप को होए तो अब ही मारे। गला पकड़, गला पकड़। सेनापति इसकी श्वास रोक दे। तनक बता दो दे चाउमीन। हमें जीभ कचवा देना, काली माता बना लेना। हाँ। राम राम। और तेज प्रभाव करो सेनापति, और तेज प्रभाव करो, और तेज प्रभाव करो। अब क्या चाहिए बोल। मुक्ति का मुक्ति हम जेब में लेके घूम रहे, पड़ोसन है। मुक्ति भजन करने से मिलती है, ऐसे कहूँ के देने से थोड़ी मुक्ति मिलती है। हैरान क्यों कर रहा है इसको, परेशान क्यों कर रहा है इसको? कुछ बिगाड़ा है इसने तेरा? है नहीं बिगाड़ा, खून पीने आया है तो पे पानी नहीं पियत बना था। खून पीवे की ना कही थी गुरु ने? है किसने कहा था? गुरु ने। हाँ, कितने साल से इसके ऊपर? कितने साल से? हाँ, कितने खाए तेने? पूरा करेगा, क्या करेगा, मतलब करेगा।
कर्जा लिया है का? गला पकड़ इसका, गला पकड़ इसका, गला पकड़ और तेज पकड़ और जगह। एक और इसके साथ रह गया, उसको भी बंधन में लो। हम नहीं दे रहे मुक्ति, हम तुझे देंगे झाड़ू की सेवा। बड़ो नौटंकी आओ, यहाँ मत पीटना भैया, तेज नीचे ले जा, उसको पकड़ो, नीचे ले जाओ, नहीं तो फेंक जाए, खपड़िया फूट जाए। अब चाहे उठा पटक कर ले, छूट है, उठा पटक कर दे। और आज रात भर इसके पीछे 2 सेना लगाए रखो, मार घल लें दो इसको। हाँ जी, अब आओ प्रभु। कहाँ से प्रकट भय? यूपी जिला संभल, अभी जहाँ पे खुदाई चल रही लगातार, वहाँ शंकर जी निकल रहे, कहूँ हनुमान जी निकल रहे। गजब ही है भैया संभल में, वहाँ के अधिकारी बहुत गजब के हैं। वाह, ऐसे ही होना चाहिए। राम कब आए थे? ए उल्टी ना कर दीजिए, तो भीतर को खाना बाहर आ जाए। दाल चावल अलग हो जाए। हमें पता था तू जरूर बोलेगा। और नौटंकी क्या हाल है? हम वो आदमी हैं जो मरघट पे भी हंसने वाले हैं। आओ, हमारी दादी जी भाई शांत, सब रो रहे थे, हम थे बाहर, सो आए, माता जी ने फोन लगाओ आ जाओ, हम एक कोने में बैठ गए, हमें ना यहाँ पे रो, सच बता रहे भगवान सो। तो हमने अपनी बहन जी पे कही, हमें रो लो होता चाय बना दो। माता जी आई, चाचा आ रहे हैं, चाची आ रहे हैं, सब रिश्तेदार लगे रो, बउआ हमारे पिताजी लगे रो गए। तो हमारी माता जी आई, अब रो जाए, आंसू पहुँच जाए, मुक्का करें कि ठठरी के भरे। दादी मरी धरी हो तो चाय पुसा रही, रो नहीं रहो, कम से कम चेहरा तो लटका लियो। हमने कही माता जी, हमारे रोने से अगर ये खड़ी हो जाए तो हम छाती पीट पीट रो सकते हैं। सब ही रो वो भूल गए, बल्कि एक दो ने मार भी दे, बोले बड़ा नालायक है। हम पे कोने में बैठ गए, हम कह लो भैया जब सब हो जाए तो बताइए। हमें नहीं आता है रोना, हम बहुत मनमोजी आदमी हैं। अच्छा, इसका मतलब ही नहीं कि हम निष्ठुर हैं, नहीं, हम देखते हैं ऐसा कि रोने से होगा क्या, रोएंगे ही तो आत्मा के लिए क्या रोना, परमात्मा के लिए या महात्मा के लिए रोया जाएगा। जगत के लोग हमें जब मिलते रोते देखते तो हम सोचने लगते ये जगत के लिए रो रहे हैं, काश ये जगदीश के लिए रोते हैं तो जगत के लिए ना रोना पड़ता। जो आत्मा के लिए रो रहा है वो अगर परमात्मा के लिए रोते हैं